ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये कल का ही क्वेश्चन है। कल हम यहीं पे थे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो, कल की क्लास में बहुत सी चीजें कंफ्यूजन भी थी, बहुत लोगों को कंफ्यूज भी हो रहा था। तो अब देखो, ये क्या है? डिवाइड है। ठीक है ना? आपको भले ही दिखाई ना दे रहा होगा, लेकिन ये डिवाइड क्या है? डेसिमल वाला है। ठीक है, हमेशा ये डेसिमल में आएगा जब हम, देखो, इसको बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक, इसके कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे कि 25 अपॉन में 1000। ठीक, 25/1000। ठीक, यही लिखेंगे। अब देखो, हमने क्या बोला था? यहाँ पे जीरो देखो। जीरो क्या है? जीरो कितने हैं? आप बोलोगे सर 3 जीरो है। तो पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये दिख रहा है ना? ये जो पॉइंट है, वो आपके लेफ्ट की तरफ जाएगा। लेफ्ट की तरफ जाएगा, है ना? और कितने डिजिट तक जाएगा? 3 जीरो है नीचे ना, तो ये जाएगा 3 डिजिट तक। बस, यही इसका आंसर होगा। देखो अब क्या करना है। तो अब देखो, यहाँ पे नंबर कितने हैं? तो आप बोलोगे सर नंबर तो दो ही हैं, 25 ऊपर है। लेकिन हमें पॉइंट का कितने नंबर पे लगाना है? 3 डिजिट के बाद। तो 3 डिजिट के बाद हम जब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 25। अब हमारे पास तो 2 ही डिजिट है। अब हम क्या करेंगे? जीरो। अपनी मर्जी से क्या करेंगे? जीरो को रख लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। और यहाँ पे एक जीरो अपने मन से रख देंगे। वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.025। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं? बताओ। किसी को कोई डाउट है बेटा, तो आप हमसे हैंड रेस करो, हम उसको अनम्यूट करेंगे। और वो हमसे सवाल पूछ सकता है कि हाँ सर हमें समझ में नहीं है। हाँ ठीक है, भरत बताओ। सर एक बार फिर बताना। ठीक है, देखो, एक बार इरेज करते हैं पूरा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है कि 25 को डिवाइड करना है 1000, यानी 1000 से डिवाइड करना है। तो हमने बोला कि सबसे पहले क्या करेंगे? जब हम सॉल्व करेंगे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे बताओ? हम इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, 25 डिवाइड करेंगे किससे? 1000। ये हो गया इतना। अब देखो बेटा, यहाँ पे नंबर कितने हैं? नंबर ऑफ जीरो। तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ जीरो डिनोमिनेटर में कितने हैं? 3। तो जो हम पॉइंट लगाएंगे ना, पॉइंट, ये दिख रहा है ना पॉइंट? पॉइंट जो हम लगाएंगे, वो लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट में कितने डिजिट के बाद? तो आप बोलोगे सर 3 डिजिट के बाद, है ना? 3 डिजिट के बाद। ठीक है, अब 3 डिजिट के बाद आएगा। लेकिन हमारे पास नंबर तो केवल 25 है। हमारे पास तो दो ही नंबर है। और हमें पॉइंट कहाँ लगाना है? 3 डिजिट के बाद, इसलिए कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना जीरो है? 3 जीरो है। इसीलिए हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे? 3 डिजिट के बाद। तो लेफ्ट में देखो, एक ये नंबर, दो नंबर हो गए। एक हमें तीसरा नंबर चाहिए। हम तीसरा नंबर क्या लेंगे? जीरो। क्योंकि जीरो रखने से हमारे वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, और अपने मन से यहाँ पे एक जीरो रख देंगे। ठीक है, अगर आप जीरो ये नहीं रखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.025। आपका 100% आंसर ये क्या होगा? सही होगा। ठीक, हम लोग लॉन्ग मेथड में कैसे करते हैं? लॉन्ग मेथड में क्या करते हैं कि हम जब डिवाइड करते हैं तो 25 को अंदर रखते हैं। ठीक, अब 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक, अब बताओ जाएगा? डिवाइड नहीं जाएगा ना? तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पे जीरो ले लेते हैं। ठीक, ठीक है, यहाँ पॉइंट लेते हैं, जीरो ले लेते हैं।
फिर भी ये नहीं जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर यहाँ जीरो रखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक जीरो हम रखते हैं। अब देखो ये चला जाएगा, कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स में गया, तो ये लिखेंगे हम, ये आ गया 500। अभी फिर नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, बढ़ाएंगे ना। ये कितने टाइम जाएगा, तो आप बोलोगे सर 5 टाइम जाएगा, तो ये 5 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 0 0 0। और ये आखिरी में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, 0. ऐसे 0.025 ऐसे। आप ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ये डायरेक्ट है। आपको जो तरीका बेटा अच्छा लगे उसको कर सकते हो, है ना। क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ तो ये क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन को करिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड प्रतीक। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को करिए और आंसर बताइए। वेरी गुड उत्कर्ष वरद, वेरी गुड। हाँ उत्कर्ष बोलो। सर मेरा आंसर आया 0.002। कितना है आपका आंसर। 0.002। हाँ, आंसर आया है 0। सर ये क्वेश्चन आपने कल बताया था। ठीक है बेटा, कोई नहीं। 0.002, ये आंसर आया है। ठीक, सही है आंसर, सही। ये आंसर सभी का आ रहा है ना, किसी का अलग आ रहा है तो हैंड रेज करेंगे, अगर नहीं तो लोअर हैंड। आप लोअर हैंड कर लो, मैं समझ जाऊंगा। वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोगों का यही आ रहा। जय श्री राम, जय श्री राम बोलो। यस सर। हाँ बोलो बाबू। सर माय आंसर इज 0.02, क्योंकि सर आपने बताया था कि जितने डिजिट 1 के बाद में है उतने डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है। ठीक है, 0.02 आ रहा है ना। यस। ठीक है ठीक है, अभी अभी क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो, देखो बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली है ना, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, अब देखो यही तो हम कर रहे हैं कि 0.2 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 100 से। ठीक है, आपके पास देखो, आपके पास दो तरीका है, ये फर्स्ट मेथड, और इधर हम जो बताएंगे वो सेकंड है। देखो फर्स्ट में आप क्या कर सकते हो कि पॉइंट के बाद एक नंबर है और नीचे दो जीरो है, तो ये पॉइंट जो आएगा, ये जो पॉइंट है, ये लेफ्ट में जाएगा, है ना। लेफ्ट में जाएगा कितने डिजिट, तो आप बोलोगे सर 2 डिजिट जाएगा, है ना। 2, 2 डिजिट तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2, यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो आप इसको ऐसे ही तो लिखोगे, 2, उसके बाद एक जीरो लगाया, फिर से एक जीरो और लगाया, फिर वहां पे पॉइंट लगा दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि सबसे पहले आप पॉइंट को हटाओ। पॉइंट को कैसे हटाओगे, कि 0.2 लिखा है, अपॉन में 100 है, तो हमने बताया था कि जीरो हटाने का तरीका है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई। अगर अब हमने ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी अगर हमने नोमरेटर में अगर 10 से मल्टीप्लाई किया, तो कंपलसरी है
कि हमें 10 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो हम डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो पॉइंट हट जाएगा तो क्या आएगा 2। और नीचे देखो 100 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये आएगा 1000। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में कितना जीरो है, 3 जीरो, तो पॉइंट जो लगेगा वो 3 नंबर के बाद लगेगा, लेकिन हमारे पास नंबर तो एक ही है, केवल 2। अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो अपनी तरफ से लगा लेंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया कितना, 0.002 या 0.002। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अगर बात समझ में आ गई है तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोटा तगड़ा एकदम बढ़िया, हेल्दी। इसको करिए और मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। सभी लोग करें प्रार्थना। शर्वानी आप लोग भी आंसर करो बेटा, दिव्या। यस सर। सर आप म्यूट है। अब बोलो। सर मेरा आंसर 0.0000098। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कितना है, जीरो 0.0 जीरो 0 जीरो 0 जीरो 0 98। 9। ठीक, किसी का आंसर इससे अलग है वही हैंड रेज करेगा, अगर सेम है तो लोअर एंड, सेम है तो लोअर एंड, सेम नहीं है। हाँ बोलो, जय श्री राम बताओ। सर माय आंसर इज हाँ 0.00098। जीरो 0 0 जीरो 0 98। 98। ठीक है, इसके इसके अलावा भी किसी का है? लोअर हैंड कर लो, अगर सेम है तो लोअर हैंड कर लो, दोनों में से है तो लोअर हैंड। अभिनव आपका अलग है, बोल, बोलो अभिनव। सर हम्म। मेरा आंसर है 0.0000089। 8998। कितने टाइम जीरो है, 0.004 टाइम 0 या 5 टाइम? 5 5 टाइम 0 उसके बाद 98। आगे आगे। 98, यही है ना? उस, सर उस साइड को नहीं। इस साइड है। हाँ अच्छा, इस साइड है 98 ऐसे। सर वो जो आपने 98 के बाद जीरो के बाद एक वो पॉइंट लगाए कि वो गलत है। वो इस साइड के लास्ट नंबर पे। ये इतना ठीक है ना, इतना ठीक है। किधर दिखाओ। ये तीसरा, इतना ठीक है। सर वो ऐसा नहीं है। हाँ पहले आपने आपके जो राइट साइड है ना, हाँ वो राइट साइड का जो पहला जीरो है क्या, हाँ, उसके आगे एक पॉइंट है। उसके इधर पॉइंट, हाँ इधर नहीं, दूसरी जगह। इधर अब पॉइंट। हाँ, अब अच्छा उसके आगे आप चार जीरो लगाओ। अभिनव अभिनव, आप देखो हाँ ध्यान से, आपका, आप कंफ्यूज हो थोड़ा सा ना, आपका आंसर भी हमें लगता है कि थोड़ी गलती है ऑप्शन में। जो आप
सर आंसर। ये तो ठीक। अच्छा ठीक है, एक बार मैं करता हूँ ना, यहाँ देखो पहले, एक बार करता हूँ, उसको देखो पहले। ठीक है, इसको देखो, जो मैं कर रहा हूँ ना उसका पहले आंसर देखो। क्योंकि किसी का आंसर अलग नहीं आना चाहिए। अब देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? 9.8 अपॉन में 1 लैक्स। ये इतना 5 टाइम्स 0 है। ठीक है, 5 टाइम्स 0 है, यही है ना। अब देखो, पहला काम हम क्या करेंगे? हमने अभी बताया कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करोगे? पॉइंट हटाओ पहले। पॉइंट कैसे हटेगा? यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट हटेगा। अगर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करा है तो हमें नीचे भी कंपलसरी है कि 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 10। अगर ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो पॉइंट हट जाएगा बेटा, तो ये आएगा 98। बट नीचे देखो, 1 2 3 4 5 और एक ये वाला जीरो, कितना? 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा कितने जीरो? 6 जीरो, 5 ये और ये 6 जीरो। अब देखो कितने जीरो है? 5। तो पॉइंट लगेगा जो, ये जो पॉइंट है वो लेफ्ट की तरफ आएगा, है ना? लेफ्ट की तरफ आएगा, बट कितने डिजिट बेटा? तो आप बोलोगे सर ये आएगा 6 डिजिट तक। इतनी बात क्लियर है ना सभी को? क्लियर है? ठीक है। अगर यहां तक क्लियर है, हमारे पास नंबर कितना है? तो आप बोलोगे सर नंबर हमारे पास दो ही हैं, और हमें पॉइंट कितने नंबर पे लगाना है? 6 डिजिट पे लगाना है। हमारे पास नंबर कितने हैं? दो। तो हम 4 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 और 4। उसके बाद यहाँ लगाएंगे पॉइंट और यहाँ लगाएंगे जीरो। आप यहाँ जीरो लगाओ ना लगाओ एक ही बात, लगाओ तो भी सही है, नहीं लगाओ तो भी सही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.4 टाइम्स 0, उसके बाद 98, यानी 0 0 0 0 9 8। अब देखो कौन सा आंसर सही है? ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला ये आंसर जो है सही है। ठीक। ये 3 टाइम्स जो जीरो है ना वो भी गलत। तो हमारा आंसर ये होगा बेटा, ठीक है? नोट करो, नोट करो, कॉपी में नोट करो। अगर नोट कर लिया हो, अगर आंसर आपको आ गए हो समझ में, तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। अब देखो, अब ये देखो क्या लिखा है। अब हमारे पास, हम अगला टाइप स्टार्ट कर रहे हैं ना। अब हम स्टार्ट स्टार्ट कर, नेक्स्ट टाइप क्या है हमारे पास? कि कन्वर्ट ए डेसिमल इनटू ए वल्गुअर फॉर्म, फ्रैक्शंस जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम कन्वर्ट करेंगे ना इसको। ये जो हमारे पास डेसिमल, जितने भी डेसिमल है, इसको हम वल्गर फ्रैक्शन में क्या करेंगे? चेंज करेंगे। अब देखो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। इसमें देखो ये है, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, बहुत ही सिंपल है। पहले आप देखो, मुझे पता है आता है आपको। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो यहाँ पे बोर्ड पे देखे, यहाँ पे बोर्ड पे देखो कि करना कैसे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। हमारे पास क्वेश्चन है कि 0.7, ठीक है, इसको हमें चेंज करना है। चेंज द फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो कैसे चेंज करते हैं। हमारे पास है बेटा 0.7, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में बेटा कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है।
यहाँ पॉइंट हटाना है हमको, तो पॉइंट हटाने के लिए हम 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कंपलसरी है कि हमें नीचे भी 10 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा और कितना आएगा 7 अपॉन में 1 में 10 से मल्टीप्लाई कराओगे बेटा, ये आ जाएगा 10। तो हमारा आंसर इज 7/10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी को हम बोलेंगे कौन सा फॉर्म, वल्गर फ्रैक्शन। इसमें चेंज करना था, हमने इसको चेंज कर दिया। आई बात समझ में, क्लियर है? एवरीवन क्लियर? ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। अगर क्लियर हो गया हो बेटा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। नहीं, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर आया, बताओ बेटा। तो इसका आंसर 125 अपॉन 10। 100 25 अपॉन 10। 125 अपॉन, एक मिनट बेटा लिख लेना बेटा। ये 125 अपॉन में 10। 10, नहीं सॉरी सर, 100। 100, 100। देखो हमारे पास आंसर आना शुरू हो गया। ठीक है, पहला आंसर हमारे पास आ गया। बोलो वरद। सर मेरा आंसर है 250 अपॉन 10। 200, 250 अपॉन 10। 250, 250 अपॉन 10। 250/10। ठीक है, ये पहला। दूसरा और किसी का? उत्कर्ष, आपका बताओ। सर मेरा आंसर है 125 अपॉन 1000। 125/1000। 1000। वेरी गुड, वेरी गुड। इसे बोलते हैं आंसर। ये आंसर सही है, ये मुझे देख के लग रहा है कि सही है। आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, और हम देख चुके हैं। ये आंसर सही है, लगभग लगभग 90% सही है। 90% सही है, 10% सही नहीं है। 10% देखो कैसे सही होगा, अब यहां समझते हैं। बाकी ये क्वेश्चन शर्वानी आपका गलत है बेटा आंसर। ये भी वरद आपका भी गलत है। ये सही है, वो भी 90% सही है, 10% गलत है। अब देखो कैसे। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि आप नंबर लिखो 0.125। अपॉन में कुछ नहीं है बेटा, तो हम क्या लिखेंगे 1, मल्टीप्लाई कराना है। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, तो आप बोलोगे सर पॉइंट के बाद 3 नंबर है कि नहीं? पॉइंट के बाद 3 नंबर है। 125, पॉइंट के बाद 3 नंबर है। तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। अगर हमने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करा है तो नीचे भी हम 1000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा रिजल्ट जो आएगा ऊपर, जो नॉमिनेटर है वहां से पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट हट जाएगा तो क्या आएगा 125। और नीचे बेटा 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 में, तो ये आ जाएगा 1000। 1000 हमारे पास क्या आया, इसको मिटाते हैं। इसको मिटाते हैं, है ना? हमारे पास क्या है 125 में 1000। अब देखो बेटा, अब इस दोनों नंबर को डिनोमिनेटर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में है, ये फ्रैक्शन में है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे 5 से, देखो कट जाएगा ये दोनों।
फाइव से इसको काटो बेटा, फाइव से इसको काटो, तो 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। ठीक है, 25, इसको 5 से काटेंगे तो ये आएगा 200। अब देखो, अगर इसको लिखेंगे तो ये आएगा 25/200, 200। फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा तो 5 5 जा 25, और 5 4 जा 20, और 0। तो ये आएगा बेटा, फिर यहाँ पे हमारे पास आएगा 5/40। अब ये और सिंप्लीफाई होगा, तो 5 से फिर ये कैंसिल आउट होगा, 5 1 जा 5, और 5 8 जा 40। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/8। ऐसे करना है। आई बात समझ में? हेलो एवरीवन, सो तो नहीं रहे हो? आ गई बात समझ में? गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अगर ये बात समझ में आ गई हो, यहां तक तो आपने सही किया, यहां तक तो आपने सही किया कि आपका आया कितना, 125/1000। लेकिन बेटा इसको थोड़ा सा काट दो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा ये, तो 1/8 आ जाएगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मुझे उम्मीद है बेटा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से करोगे, और ये वाला क्वेश्चन करो और आंसर बताओ। भरत बेटा, आप लोअर हैंड कर लो। यस सर। हाँ बोलो बेटा। सर मेरा आंसर 89/40 आए। 89 अपन 40। 89/40। हाँ। 89/40, यही है ना? हाँ। ठीक। और मैं देख पा रहा हूँ और कितने आंसर आ रहे हैं। 2/1, हमारे पास 2/1 भी है। उसके बाद 9/80 भी है। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ। और किसी का, है ना? ठीक है उत्कर्ष, आप लोअर हैंड कर लो बेटा, मैंने आपका आंसर लिख दिया। उत्कर्ष जय श्री राम, लोअर हैंड कर लो बेटा, हमने लिख दिया आपका आंसर, बोर्ड पे लिखा हुआ है ना? अच्छा उत्कर्ष, आपका नहीं? बोलो, बोलो उत्कर्ष। सर मेरा आंसर है बोलो, कितना टू आया? 9/40। कितना? 9/40। टू फुल। फुल हाँ। फुल 9/40। ऐसे आ रहा है? नो सर 9/40। 9/40। ठीक है, यस सर। ठीक। अब तो हम चेक करेंगे, बहुत सारा आंसर आ गया है अलग अलग। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका आंसर सही है। अब देखो, देखो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2.225, अपॉन में कुछ नहीं है बेटा तो 1, मल्टीप्लाई कराएंगे 1000, 1000 से, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर, तो 3 0 से मल्टीप्लाई। नीचे भी कंपलसरी है कि उतने से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा हमें। तो ये पॉइंट तो हट जाएगा, पॉइंट को हटा देंगे तो 2225 अपॉन में आ जाएगा 1000। इतनी बात समझ में आ रही है? इतने में कोई डाउट नहीं है आपको? 2225 अपॉन 1000। अब देखो 5 से ये डिविजिबल है, 5 से काटो इसको, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा। अब देखो, 5 4 जा 20,
कितना कैरी बचा, 2। फिर 5 4 जा, यहाँ पे 5 4 जा 20। फिर 2 कैरी बचेगा, और 5 5 जा 25। नीचे 5 से अगर इसको काटेंगे तो ये 5 2 जा 10, ये 200 आ जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 4 4 5/200। फिर ये 5 से डिवाइड होगा, फिर इसको 5 से डिवाइड करो। 5 8 जा 40, 4 कैरी बचा। 5 9 जा 45। अब इसको 5 से जब करेंगे बेटा, तो 5 4 जा 20, और ये 0 बच जाएगा, यानी 89/40। अब ये डिविजिबल नहीं होगा, न 3 से, न ही 2 से। अब इसको हम और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आंसर हमारा आएगा कितना, 89/40। ये पहला आंसर सही है, पहला। पहला। आई बात समझ में कि नहीं? अगर नहीं बात समझ में आई तो कॉपी में लिखिए और समझिए। हाँ, आपका ये है ना, ये भी आंसर सही है। ये आपने बहुत अच्छा लिखा है। इसको हम वेरी गुड बोलेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा उत्कर्ष, वेरी गुड। है ना? दो ही आंसर सही है, 89/40 या 2 होल 9/40। ये वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर है। वेरी गुड उत्कर्ष। आगे बढ़े, आगे बढ़े, कुछ तो बोलो। अच्छा, नोट करो, नोट करो, नोट करो। अभिनव क्या कर रहा है बाबू? अभिनव, अब की बार अभिनव, अभिनव मुझे तुमसे आंसर चाहिए। अब अभिनव मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। सर हाँ। 1/5। 1/5। अभी बहुत मार खाएगा, बहुत ज्यादा मार खाओगे, बहुत ज्यादा। तुम लोग सामने आओ किसी दिन मिलने हमारे पास, ठीक है? 1/5, ये गलत है। अभिनव, फिर से एक चांस और तुमको दिया जाता है, फिर से करो। हाँ उत्कर्ष, बड़ी हैप्पी फील हो रहा है। बताओ उत्कर्ष। Sir, my answer is 3/10,000. 3/10,000, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, यही आंसर सही है। सर अगर इसके अलावा किसी का आंसर आ रहा है? सर एक बात बोलूं आपको। हाँ बाबू बोलो। आपने बोला तो सिंपलेस्ट फॉर्म भी करने का है। तो तो ये लेकिन, देखो थ्री, लेकिन थ्री बेटा, बन जाती। इसको काट नहीं सकते ना। आप देखो, ये 3 प्राइम नंबर है ना, कैसे कटेगा? तो सर उसकी टेबल पे हमजा पे कटेगा ना। किस टेबल में आता है 10 बताओ? 3 के टेबल में 10 आता है क्या? नहीं सर। तो ये बेटा नहीं कटेगा। या आप नीचे से काट के देखो, नहीं कटेगा। 3 के टेबल में 10 आता ही नहीं है। 9 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 10 होगा, फिर 9, फिर 3 3 जा 9 जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 जा 9 जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 जा 9 जाएगा, फिर 1 बच जाएगा। तो बेटा नहीं कटेगा। सर हाँ। मेरा आंसर भी 3/1000 ही आया था। पर मैंने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म करने का ट्राई करा था। नहीं नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा बेटा, तब तुम्हारा सही है। यही तुम्हारा आंसर होगा, है ना? तो हाँ यही आंसर आ रहा है सभी का। सभी का आ रहा है ना? ठीक है, लोअर हैंड करो, सभी लोग लोअर हैंड कर लो। अभिनव, जय श्री राम। जय श्री राम आपका अलग आ रहा है। देखो, क्या करेंगे बेटा इसको, हम क्या लिखेंगे, 0.0003।
अपॉन में कुछ नहीं बेटा तो 1, मल्टीप्लाई कराएंगे 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर है तो 40, 4 नंबर है तो 40 यहाँ पे लगाएंगे, ये आएगा 10,000। अगर 10,000 से ऊपर मल्टीप्लाई कराए तो कंपलसरी है कि नीचे भी कराना पड़ेगा, तो हम नीचे भी कराएंगे। ऊपर क्या होगा बेटा, पॉइंट तो हट जाएगा, पॉइंट चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो ये आएगा 3, और नीचे क्या आ जाएगा 10,000। अब हम इससे छोटा इसको नहीं लिख सकते, इससे छोटा हम नहीं कर सकते, है ना, इससे छोटा हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा आंसर इज 3/1000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलो, अब चलते हैं हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पे। अब हम अच्छे क्वेश्चन लेंगे थोड़ा सा ऐसे। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सभी लोग भाई वीडियो ऑन करिए अपना, सभी लोग वीडियो ऑन करिए। सभी लोग वीडियो ऑन करिए। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब इसमें क्या है, दोनों ही नंबर अलग अलग होंगे। अब आपको डिवाइड करना है इसको। तो देखो डिवाइड करने का बेटा तरीका क्या है, कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे। सारा स्टेप ध्यान से देखना, वैसे ही आपको करना है। यस सर। कौन, उत्कर्ष? जय श्री राम। आंसर आपका उतना ही आया था ना, अभी अनम्यूट हुआ है, कब से मैं कर रहा सर था। मेरा आंसर 4,000 आया था, 3/10,000 आया था। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इसको देखो पहले ध्यान से। अब हम इसको देखो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट। पहले स्टेप में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यहां से पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को कैसे हटाएंगे, तो 0.0048, ठीक, और यहाँ पे लगाएंगे डिवाइड, पहले यहाँ पे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1, 0, 0, 0, 0, ठीक, नीचे भी 1, 0, 0, 0, 0, और ये 4 टाइम्स 0, ठीक। अब उसके बाद डिवाइड है तो डिवाइड लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 0.06, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो नीचे भी कंपलसरी है कि हमें 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब देखो, अब बेटा ऊपर से ये देखो, ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर आएगा बेटा कितना 48, और नीचे बेटा कितना आ जाएगा 10,000। उसके बाद डिवाइड है बेटा तो डिवाइड, उसके बाद इसको करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा केवल 6, और नीचे बेटा क्या आ जाएगा 100। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है ना। ठीक, अब देखो यहां तक क्लियर है, तो आगे देखो, आगे देखो। अब हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने का रूल क्या है बेटा, 48 अपॉन में 10,000, 10,000। जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उसको चेंज करते हैं। डिनोमिनेटर चला जाएगा ऊपर, नोमिनेटर आ जाएगा नीचे, तो डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा बेटा 100, और नीचे आ जाएगा बेटा 6। अब देखो बेटा, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया कैंसिल आउट। 6 के टेबल में 6 8 जा 48, ठीक। अब ये कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा बेटा, ऊपर क्या बचेगा 8, और नीचे बेटा क्या बचेगा 100, ठीक है, ये बचेगा। तो हम क्या लिखते हैं, 8/100 को हम क्या क्या लिखते हैं, 0.08, ये हमारा फाइनल आंसर है। नोट करिए, आई बात समझ में, आ गई ना, वेरी गुड। चलो नोट करो, 27/100।
वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन इसको ऐसे लिखना है ना, 0.27। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं ना? यस सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, राइट आंसर है। हाँ शर्वानी। सर मेरा आंसर भी 27/100 ओ इज इक्वल टू 0.27। ठीक, ठीक है बेटा, ओके, वेरी गुड। अब देखो, ठीक है, चलो, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आपका। देखो, अब क्या करना है बेटा, देखो ध्यान से। पहले हम ये लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 0.0729। ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें 1000 से, सॉरी 10,000 से। नीचे भी 10,000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। डिवाइड है तो डिवाइड लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 27, 0.27 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 100 से, क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर है, तो नीचे भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम जब ऐसा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, ऊपर से पॉइंट हट जाएगा, तो ये आएगा 729 अपॉन में 10,000 डिवाइडेड बाई, ये यहाँ यहाँ से भी पॉइंट हटेगा तो 27 आएगा, और नीचे 100। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब जो डिवाइड करते हैं सेम वही रूल लगाएंगे। तो 729 अपॉन 10,000। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो ये आएगा 100 अपॉन 27। ये देखो, 20 से 20 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 से काटो बेटा, 9 3 जा 27, और इसको 9 से अगर काटोगे तो 9 8 जा 72, और 9 1 जा 9। तो ये बेटा हमारा ऊपर आएगा 81 अपॉन में 3 × 100। ये आएगा 3 × 100। अब ये 3 से और डिवाइड हो जाएगा। ठीक, कितने टाइम्स में, 27 टाइम्स में। ऊपर आ जाएगा बेटा कितना, 27, और नीचे आएगा बेटा 100। ठीक है, 27/100 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 0.27। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो बेटा।